एपिसोड की शुरुआत में ऋतिक तुलसी से साफ कह देता है कि वह उससे बात नहीं करना चाहता। तुलसी उससे एक बार सुन लेने की गुहार लगाती है। वह कहती है कि वह उसके गुस्से को समझती है और यह भी जानती है कि वह बहुत दुखी है। तुलसी स्पष्ट करती है कि उसने मिताली से किसी के दबाव में शादी नहीं की थी और वह खुद भी एक बेटी का पिता है। ऋतिक गुस्से में पूछता है कि तुलसी को उससे सवाल करने का हक किसने दिया। वह कहता है कि उसे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है और तुलसी से जाने को कहता है। जब तुलसी कहती है कि वह उसकी माँ है तो ऋतिक भावुक हो जाता है। वह कहता है कि अगर वह सच में उसकी माँ होती तो उसे ये सब सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसे पहले से पता होता कि उसने क्या झेला, कितना टूटा और उसकी जिंदगी कैसे बिखर गई। ऋतिक याद दिलाता है कि उसने तुलसी से उसे छोड़कर न जाने की कितनी गुहार लगाई थी, साथ ले चलने को कहा था, लेकिन वह फिर भी चली गई। अब उसे माँ कहलाने का हक कैसे है? तुलसी कहती है कि वह पुराने हालात दोहराना नहीं चाहती। ऋतिक जवाब देता है कि बीते वक्त को याद करना सिर्फ दर्द देता है। पुरानी बातें उसे घुटन और सिरदर्द देती हैं। वह बताता है कि 6 साल पहले उसकी माँ ही उसकी ताकत थी, लेकिन वही उसे छोड़ गई। उसने परिवार के लिए अपना शौक छोड़ दिया, गाना बजाना बंद कर दिया और बिजनेस संभाल लिया, फिर भी सब कुछ संभाल नहीं पाया। दबाव में मिताली से शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी टूट गया। वह कहता है कि वह कर्ज में डूबा हुआ है, लोग उसे ताने मारते हैं और फैक्ट्री शुरू करने की उम्मीद भी टूट गई क्योंकि परमिशन नहीं मिली। ऋतिक बताता है कि कंपनी, बिजनेस और शांतिनिकेतन तक बिकने की कगार पर है। मिताली उसे लूजर कहती है और शायद अब वह खुद भी यही मानने लगा है। वह याद करता है कि कैसे तुलसी उसे सबसे अच्छा बेटा कहती थी और उसके आशीर्वाद से उसे ताकत मिलती थी। उसके बिना वह खुद को पूरी तरह अकेला और टूटा हुआ महसूस करता है। गुस्से और दर्द में वह तुलसी को खुद से दूर कर देता है और वहां से चला जाता है। तुलसी रो पड़ती है। दूसरी तरफ रणविजय सुहास को बताता है कि वह धीरे धीरे वीरानी इंडस्ट्री में मेजॉरिटी शेयर हासिल कर रहा है। उसका प्लान है कि पूरा कंट्रोल मिलते ही वह वीरानी परिवार को उनके ही बिजनेस से बाहर कर देगा। तुलसी यह बातचीत सुन लेती है और चौंक जाती है। वह तय करती है कि चाहे ऋतिक उससे नाराज ही क्यों न हो, उसे सच बताना जरूरी है। ऋतिक रसोई में जाता है, जहां मिताली की बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं। शेफ उसे बाहर जाने को कहता है क्योंकि किचन बंद है। दर्द और बेप्सी में ऋतिक अपना आपा खो देता है, चाकू उठाकर अपनी कलाई काट लेता है और फर्श पर गिर पड़ता है। तुलसी ऋतिक को ढूंढते हुए किचन में पहुंचती है और उसे बेहोश देखकर घबरा जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है। ऋतिक को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसने बहुत खून खो दिया है, लेकिन फिलहाल खतरे से बाहर है। साथ ही यह भी कहते हैं कि उसकी मानसिक हालत पर गंभीर ध्यान देने की जरूरत है। तुलसी वैष्णवी को फोन कर सारी बात बताती है। वैष्णवी पार्थ को और पार्थ मिहिर को सूचना देता है। मिहिर और नोएना अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर मिहिर से कहते हैं कि ऋतिक की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि तुलसी उसे समय पर अस्पताल ले आई। मिहिर ऋतिक की हालत देखकर टूट जाता है। तुलसी उसे कड़वे शब्दों में जवाब देती है और कहती है कि ऋतिक की इस हालत के लिए वही जिम्मेदार है। वह मिहिर पर आरोप लगाती है कि उसने ऋतिक पर सारी जिम्मेदारी डाल दी, उसे दिखावे की शादी में बांध दिया और उसे पूरी तरह तोड़ दिया। मिहिर अपनी गलतियां मानता है, लेकिन तुलसी से सवाल करता है कि वह इतने साल कहाँ थी। तुलसी जवाब देती है कि उसने बच्चों और परिवार की इज्जत के लिए चुप्पी साधी, सब कुछ सहा। वह कहती है कि अभी वक्त उनके अतीत का नहीं, बल्कि ऋतिक को बचाने का है। मिहिर से कहती है कि सवाल पूछने से पहले अपने बेटे की आंखों में झांककर जवाब ढूंढे। शोभा और गायत्री अस्पताल पहुंचती हैं। गायत्री लड़खड़ाती है तो तुलसी उन्हें संभाल लेती है। शोभा रोते हुए तुलसी को गले लगा लेती है। तुलसी उन्हें भरोसा दिलाती है कि ऋतिक सुरक्षित है, बस उसे प्यार और देखभाल की जरूरत है। गायत्री माफी मांगती है, लेकिन तुलसी उन्हें रोकते हुए कहती है कि बड़ों को झुकना नहीं, आशीर्वाद देना चाहिए।